देखिए, सबसे पहले मैं सभी अपने मीडिया के सभी भाइयों का शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप आज की इस पत्रकार वार्ता को कवर करने के लिए आए। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और इसी के साथ आज की ये जो पत्रकार वार्ता जो रखी गई है, इसका जो मेन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आज का मेन मुद्दा ये है पत्रकार वार्ता का कि जो आपने देखा कि सलमे ब्रिज को लेकर जो 24.5 करोड़ रुपया नबार्ड से सैंक्शन करवाया, इसके लिए हम पहले तो अपने चनैनी के माननीय विधायक श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट की इलेक्शन चल रही थी तो हमारे साथी उस वक़्त पार हमारी जलंधरा माता वहाँ पे सतवा चल रहा था, हमारे चुन्नीलाल माथुर जी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी तरफ से रखा गया था। तो वहाँ पे हमारी युवा मोर्चा की टीम के साथ, अनिल जी के साथ और इनकी टीम के साथ मनकोटिया साहब वहाँ पे गए थे और 2000 लोगों के बीच मनकोटिया जी ने वहाँ पे कमिटमेंट की थी। तब वो एमएलए भी नहीं थे, तो कि मैं आपका पुल बनाऊंगा। इसके लिए आज 24.5 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ नबार्ड से, इसके लिए मनकोटिया साहब का और हमारे जो सांसद हैं पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का। और इससे पहले जब मनकोटिया साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन लोगों का उसमें योगदान था उसके लिए उन्होंने सबका धन्यवाद किया था, अपने एलजी मनोज सिन्हा साहब का, उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उस विषय को लेकर आज हमारी प्रेस वार्ता करने का मुख्य जो कारण है वो ये है कि 3 महीने बीत चुके हैं इस पैसे को सैंक्शन हुए। आज तक जो डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इनकी नालायकी की वजह से आज तक उसका जो टेंडर प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आज हम जहां से हमारे साथ जहां पे हमारे मंडल नरसू के हमारे मंडल अध्यक्ष और डीडीसी सुभाष जी, मंडल चरीमाला के अध्यक्ष हमारे अवतार सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा की टीम मंडल गोल्डी के हमारे साथ उनके महासचिव जहाँ पे बैठे हो, पूरी टीम हमारे 3 मंडलों की यानी कि 30 पंचायतों की ये टीम जहाँ पे बैठी हुई है। आज हम जहाँ से डिपार्टमेंट को जो पूछना चाहते हैं, अगर हमारे विधायक साहब ने 3 महीने पहले हमारे इस पुल के लिए 24.5 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन करवाया, तो आज तक इसका टेंडर प्रोसेस क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे ये डिपार्टमेंट सोया हुआ है? और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमें कहीं से पता चला है कि इस पैसे को कहीं आगे पीछे थोड़ी शिफ्ट करने की कोई बात चल रही है, जहाँ से हम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमेशा चनैनी गोड्डी के लोगों के साथ ऐसा ही होता आया है। आपने देखा बरमीन के लिए जब ब्लॉक आया था तो वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके खुला, उसके बाद लाठी में एसडीएम बैठना था लेकिन वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बैठा। उसके बाद में जो मेरा पुल है जो बांध का, आप सभी मीडिया के साथियों ने उस वक्त उसको कवर किया था, वहां पे वो जो पुल वहां पे आया था 2014 मोदी जी के आने के बाद वो पुल मिला, लेकिन उसको भी आगे पीछे ले जाने की बात चल रही थी। हमने प्रोटेस्ट किए, प्रदर्शन किए, उसके बाद हमारा पुल वहां पे बना था। और आज इस पुल के लिए भी कुछ लोग जहाँ पे साजिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन डिपार्टमेंट के लोगों को कह देना चाहता हूँ कि आप किसी भूल में मत रहिए। उस वक्त हमारी नुमाइंदगी बलवंत सिंह मनकोटिया नहीं कर रहे थे। आज हमारी नुमाइंदगी, हमारी एमएलएशिप, हमारे जो विधायक हैं वो बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं। और उनका इतिहास इस डिपार्टमेंट के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, देख लें उनका इतिहास, क्योंकि बेस्ट एमएलए का अवार्ड उन्होंने 2008 में गुलाम नबी आजाद साहब से लिया था। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, अगर जोर जबरदस्ती का अगर आप करेंगे तो पूरी, मैं कहना चाहता हूं, पूरी हमारी चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ खड़े हैं। और मैं कहना चाहता हूं इन डिपार्टमेंट के लोगों को, और ये जो नए अधिकारी जहां पे आए हैं, जहां कोई और जो दूसरे लोग जहां पे इंटरफेयर कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप मनकोटिया जी का पुराना इतिहास आप देख लें। जब प्रोटेस्ट प्रदर्शन की बार आई तो मैं कहना चाहता हूं 10 बार 20 साल मुझे भी इनके साथ चलते हो गए,
10 बार ऐसे हालात बने कि गोली भी लग सकती थी। जैसे आपने वो भी कवर किया था, जो हमारा जो मनकोटिया जी का प्रोटेस्ट 2014 के अंदर जो रेलवे चक में हुआ था, जहाँ आपने देखा था बम बम बोले के टाइम और शकूर बनी जो एसएसपी थे, उन्होंने हमारे कुछ साथियों को डराने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब दूसरे दिन थाने का घेराव किया, वहां गोली लग सकती थी, लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने उसको फ्रंट पे जाकर लीड किया और थाने के गेट से ऊपर से थाने के अंदर छलांग लगाई थी। जगदेव जी, पिछले 3 साल से लोग, वहाँ के जो लोग हैं, सुमेरपुर के जो आसपास लोग रहते हैं, वो पिछले 3 साल से परेशानी झेल रहे हैं पुल को लेकर। क्या ये पत्रकार वार्ता तक ही सीमित रहेगा कि पुल बनने भी जा रहा है? वहाँ के लोग कहते हैं कि अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ है, तो फिर पुल कैसे बनेगा? देखिए रवि जी, उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी चर्त में रहता हूँ, चर्त मेरी पंचायत है। उन लोगों में शामिल अवतार जी भी हैं, उन लोगों में शामिल हमारे सुभाष जी भी हैं, हमारे अनिल जी, जितने लोग बैठे हैं, हम सभी लोग उन्हीं लोगों में शामिल हैं। लेकिन आपने कहा कि सर्वे उसका हो चुका है, डीपीआर बन चुकी है, डीपीआर बनी है तभी उसका जो है सैंक्शन मिली है। निबाड़ से अगर डीपीआर नहीं होती तो सैंक्शन कैसे मिलती? और इसमें क्या है कि इसमें जो पहला प्रोजेक्ट है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो 20 करोड़ से ऊपर है, इसको अप्रूवल चाहिए कैबिनेट का। जैसे ही कैबिनेट होगी और हमें उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक इसका टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, हम उनको ये वार्निंग देना चाहते हैं, वो चाहे कोई अधिकारी है या दूसरे तीसरे लोग हैं। हम सीधा और साफ शब्दों में पूरी चनैनी गोडी के लोग, कल आपने देखा चनैनी में भी हमारे साथियों ने प्रेस वार्ता की, हम जहां से पूरे चनैनी गोडी के लोग, उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आज चनैनी गोडी के लोग सोए हुए नहीं है। आज मोदी जी ने हमें हमारी वकालत करने के लिए हमें जो वकील दिया है वो बलवंत सिंह मनकोटिया के रूप में दिया है, और हमें फक्र है और सब बलवंत मनकोटिया जी के साथ है जहां भी। और जो लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, वो चाहे अधिकारी हैं या जो दूसरे लोग हैं, जैसे आपने कवर किया था ना 2 साल पहले पीएमजीएसवाई एक्सीडेंट का मुंह काला करने गए थे मनकोटिया साहब के साथ, मैं ही था सही लगाने वाला, मैं ही था लगा। जो एक्शन साहब भाग गए तो दूसरे अधिकारी को हमने पकड़ा था। इन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, चनैनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो इंटरफेयर करेगा उसी तरीके से, चाहे अधिकारी होगा या कोई दूसरा कितना बड़ा कोई भी आदमी होगा, उसी तरीके से उसका मुंह काला किया जाएगा, जिस तरीके से आपने देखा था पीएमजीएसवाई एक्शन का जहां पे करने जा रहे थे। शुक्रिया, जय हिंद।